साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लालो देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, मरगढ़ वाले बालाजी महाराज की, दिल्ली के पागलों की, वृंदावन बिहारी लाल की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। सुबह 10 बजे से 9 बजे से 8 बजे से जो बैठे 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 हमें गाली बकरे उनकी भी। हर 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 साधु जी, साधु जी। बालाजी भगवान विराजमान हो रहे दो, जब तक आप सीताराम सीताराम करते रहो। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपौ धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बागेश्वर बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। बोलो सीताराम सीताराम। हम जो है कल कहीं चले गए थे, ये नहीं बताएंगे कहाँ गए थे, तुम लोगों को पता चल गया होगा। एक आश्रम की व्यवस्था को लेकर के बागेश्वर धाम का स्थान मुंबई में बन रहा है। उस स्थान पर मंदिर की व्यवस्था और वो आश्रम की व्यवस्था को लेकर के हम कल रात को बम्बई चले गए और रात में काम करके पूरी रात करके और सुबह से फिर चील गाड़ी पे बैठ के उड़ के आ गए। इसीलिए देर हो गई, लेट हो गए, इसलिए हम तुम सबसे अंग्रेजी में आई एम वेरी वेरी सॉरी कह देते हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग सुबह के बैठे हो और हम क्या बताएं, अब हमको वहाँ भी जाना, अब हम क्या बताएं। हमारा भगवान ने आज तक डुप्लीकेट तो नहीं बनाया है, हमको ही सब करना पड़ता है, इसलिए वहाँ जाना पड़ा। आज हम देख रहे पुलिस प्रशासन बहुत ही सख्त है, होना भी चाहिए ताकि उपद्रव ना हो। तो कुछ लोग गाली भी बक रहे कि हमें अंदर आने नहीं मिला। देखो भाई, व्यवस्था में सहयोग दिया जाए और एक बार प्रशासन को जरूर धन्यवाद दिया जाए। दिल्ली का पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहा है। अर्जी जहाँ लगनी होगी सो लग जाएगी। अब देखो वो भाई साहब हरे पेड़ पर टंगे, जय हो दिल्ली के बंदरों, जय हो। पेड़ से नीचे मत आ जाना। बनियान पहने बैठे, अंग वस्त्र का हिरा दे, चीर हरण करवा लो का। जय हो तुम्हारी। अब हम समझ गए कि दिल्ली में फिर से आ गए। सीताराम। ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी। आज का एक दिवसीय दिव्य दरबार पड़पड़गंज के रामलीला मैदान के ग्राउंड में भगवान बागेश्वर बालाजी की करुण कृपा, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की मंगलमयी उपस्थिति में मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए आप सब बड़ी आस्था श्रद्धा को लेकर के विराजमान हैं। हम अपने आराध्य, अपने इष्ट, कलयुग के राजा, स्वयंभू स्वप्रगट भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो जो आए हैं आप सबका मंगल होवे और सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे।
और आप सभी के ऊपर जीवन भर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, ऐसा मंगल आशीर्वाद है। ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो, गीत राम जी के कथा के गुनगुनाते रहो, थोड़ा खाते रहो, बागेश्वर धाम आते जाते रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भाई। थोड़ा और माइक तेज कर दो, बाकी आज तो ठीक है, कल तो हमें इतनी गाली आ रही थी मन ही मन, तो माइक ठीक नहीं था, लेकिन आज सुविधा बहुत अच्छी है, थोड़ा और तेज कर दो, बाकी आनंद है। और हम दरबार बालाजी के चरण में जो जो जहां विराजमान है, पंडाल में, बाहर, रोड पर, ग्राउंड में, ऊपर छतों पर, पेड़ों पर, टीन पर, और ये पुलिस वाले भाई साहब सबसे ऊपर, ये बीच के बीच बिल्कुल ऊपर ही टंगे, जय हो तुम्हारी, वे पूरा देख रहे हनुमान जी जैसो के गड़बड़ कहाँ हो रही। हमारे हनुमान जी और सन्यासी बाबा भी ऐसे ही ऊपर टंग कर देखते हैं कि लफड़ा वालो आदमी कहाँ है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो दिल्ली की इस धरा आज राममय नजर आ रही है। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, क्या कहना उन बच्चों का, वो भी कह रहे बाबा जय श्री राम। अरे हमने कहा बन गया काम। जब दिल्ली के भी बच्चे बोलने लगे जय श्री राम, सोई हमारी समझ में आ गया, अब बन गया भाई। आनंद तो इतना ही में ही आ जाता है राम का नाम लेकर। लेकिन एक हरियाणवी ताऊ मिले, ये बाबा कौन बवाल है। एक हरियाणवी ताऊ बोले ये कौन सा बवाल है बाबा। हमने कहा बवाल नहीं है, सनातन का फदाल है। और हम बाबा हैं नहीं, बाबा तो हैं बागेश्वर बालाजी। और जितने आप लोग यहाँ विराजमान हैं, हम तुमसे एक बात कह देते हैं, आज 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी लगाते रहे, उनके भी गुरुजी लगाते रहे, तीसरी पीढ़ी में आगे को लोगों जो कबाड़ी आओ कहाओ। हमने अनुभव किया 321 साल पहले जो बागेश्वर हनुमान जी स्वयं प्रकट भये सन्यासी बाबा के सामने, और उन्होंने कहा जाओ एक दिन ऐसा आएगा बागेश्वर धाम की शक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया राम से जुड़ जाएगी। और आज क्या भारत, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, साउथ, दक्षिण भारत, सब जगह हनुमान जी के नाम की धूम है। हमें लग रहा है अब सनातनी हिंदू जाग रहा है और अपने अधिकारों को समझ रहा है। अब जल्दी घर घर राम राज्य की स्थापना होगी। और जो बीच में कुछ दिनों के लिए तथाकथित हली उल्लाह वाले, ऐसे ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, जिन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध लें अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सबकी ठटरी। हाँ, अब तो भारत में केवल हनुमान जी का नाम चलेगा और मुगदर चलेगा, बाकी जय श्री राम चलेगा। और हमारा मानना है, भारत के लोगों, दिल्ली के पागलों, हम तुम्हें जगाने आए हैं। पर्चा तो बहाना है, चमत्कार दिखाना तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। हम चाहते कि तुम किसी तांत्रिक मौलवी मौला या किसी भी ओझा गुनिया, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तुम ऐसे तथाकथित के चक्कर में ना पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे। हम चाहते हैं कि तुम चमत्कारों के नाम पर धर्म परिवर्तन मत करो। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए दरबार लगाने आए हैं कि अपने हनुमान जी भी कम नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। और भारत के लोगों, अगर इस बार तुम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी।
हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घर से बाहर निकले। लोग कहते हैं कि आप बहुत गंभीर हो जाओ, आपके पीछे बहुत दुश्मन लगे। हमने कहा कि एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनवाएंगे। भारत का हर बच्चा मुख से भारत हिंदू राष्ट्र बोलेगा। अब कितनों को मिटाओगे, कितने षड्यंत्र करोगे? मेरे पागलों, हनुमान जी मानो, हमारा मानना है कि कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का दरबार लगता ही उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो कहते कि सनातन धर्म तो पाखंड है, झूठ है, इसमें कुछ नहीं। उनकी ठटरी आओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में बांधेंगे तुम्हारी गठरी। बोलो जय श्री राम। ये हमारा प्रताप नहीं है, ये प्रताप तो बागेश्वर हनुमान जी का है। हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, आपके जैसे साधारण मानव हैं। न हम कोई भगवान है, न हम कोई महात्मा है, न हम कोई चमत्कारी आदमी है। हम तो गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में एक छोटा सा समाज, उसमें जो भी भगवत कृपा से हमें चूरन चटनी प्राप्त हुई, उस चूरन चटनी को लेकर सिर्फ हम इसलिए जी रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए थक रहे हैं ताकि हमारे और तुम्हारे आने वाले बच्चे राम के बारे में गौरव से ताल ठोक करके बोल पावे। और एक बात मेरे पागलों, तुम जिस छत्र छाया में आकर बैठे हो, हमें और तुम्हें शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन शक्तियों को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे। और हमारे प्रिय रवि गुप्ता और उनकी ये तिनका एक सहारा की ये पूरी टीम सामने बैठी हमारी, इन्होंने जो अटूट मेहनत की कि कैसे भी करके गुरुजी आ जाएं। और एक बात बताएं, हमारी कथा या दरबार किसी के नाम के प्रचार के लिए नहीं होती है, ना हमसे इस बहाने तुम करवाना। हम तो कथा इसलिए दे देते हैं कि भाड़ में गया, खर्चा करें, जे फायदा हो सबको। हाँ, हमारा तो सिद्धांत है। अब अच्छा देखो, तो जितने लोग जो ये बैठे, इन लोगों की विचारों की क्षमता तो है नहीं। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, वो दान देते हैं तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। गरीबों का कौन है? जो किराया उधार उठा कर आते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके बागेश्वर बालाजी हैं। अब वो दरबार करवा नहीं सकते, हमें बुला नहीं सकते। बुलाने में क्योंकि टेंट लगना, साउंड लगना, एलईडी लगनी, टीवी लगनी, करें क्या बेचारे। तो हमने भी एक बहाना बना लिया। हम बड़े आदमियों से कहते हैं तुम 10 मिनट हमसे ले लियो, तुम बन जाओ VVIP और बाकी 18 घंटा हम देंगे अपने पागलों को। तो बताओ गलत है कि सही? बोलो गलत है कि सही? लेकिन तुमसे एक प्रार्थना है, हमारे नाम से, दरबार के नाम पर, धाम के नाम पर कोई दाना नहीं देना है, ना आवश्यकता है, ना किसी भी मंडल को ये छूट है। तुम्हें डायरेक्ट बागेश्वर बालाजी से जुड़ना है और हमें तुमसे दान की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हृदय में हनुमान की आवश्यकता है। हमारे लिए तुम ही सबसे बड़ा दान हो। एक काम करो, एक समस्या का समाधान पाना है कि प्रत्येक का? जोर से बोलो यार, एक का कि प्रत्येक का? हाथ उठाओ। प्रत्येक वाले चाहते हो? जोर से बोलो। तो सुनो, पूछो क्या? अरे हाथ खड़े करे रहा, बहुत बदमाश हो तुम। दिल्ली वाले ना बहुत बदमाश हैं यार। तो चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान? उत्तर सुनो, आज से तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना, आज से तुम जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी के चक्कर में हो जा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, कभी बागेश्वर धाम जाना और ना भी जाओ तो घर पे नारियल बांधकर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। फिर क्या होगा? तुम घर पे रहना, गांव में रहना, बाहर रहना, विदेश में रहना, चाहे जहां रहना, राम नाम का जप करोगे। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करोगे तो अर्जी स्वीकार हो जाएगी, काम सफल हो जाएंगे। बिना पर्चा बने ही बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर आ जाएगी। जाओ, ये आशीर्वाद है। बीच बीच में बागेश्वर धाम की पेशी जरूर करना।
मंगलवार जाना या शनिवार, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, क्योंकि महिमा वहीं की है, हनुमान जी वहीं प्रकट भय, वो तो उनकी आज्ञा लगती है। तो जगह जगह हम दरबार लगाते हैं और हमें उन्होंने दे दिया वाईफाई। क्या दे दिया? सैटेलाइट लगी वहीं, हाई फाई। और सैटेलाइट भी इनकी बड़ी हाई फाई है, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा। पोल खोलने आए पर खुद खुलवा कर भग गए। और हम फिर कहते हैं आप वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। ठटरी के बरे न कटा, आगी के लय, लुअर के लय। अरे भाई तुमसे कहा किसने था कि तुम सोते हुए सांप को जगाओ? अपने प्रश्न का, समस्या का समाधान लो, निकल जाओ। लेकिन ज्यादा तुमने लुकर 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 किया तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। इतना बताया जाएगा, इतना बताया जा। अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके कोई कांड ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके कोई कांड ना हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, कांड तो होते ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि दुनिया में ऐसे किसी के जिसमें कोई उपद्रव करिया कर्म ना करिए हो। तो हम तुमसे वही कहते हैं, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। क्योंकि हमारा वाईफाई देख लो, ये आदमी खतरनाक है, इसमें पूरा बायोडाटा है तुम्हारा। हमारे पास चेकिंग करने वाले आए, बोले 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 गुरुजी हमें आपके वाईफाई पे चेक करना है। हमने कहा कर लो। अच्छा, उन्होंने देखा तो बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं है। हमने कहा इसमें कुछ नहीं है, सब सैटेलाइट में है, ये तो डबिया है। फिर वो बोले हमें आपके माइंड का चेकिंग करना है। हमने कहा उसका क्या करोगे? बोले दिमाग का देखना है कि आपको उत्तर कैसे मिलते हैं। वो वैज्ञानिक थे। हमने मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो जो दिमाग खोल दें फिर फिट ना कर पाए। आगे को लगो आप हो जाए, फिर तो चले गए बाबा जी पे हो गो दरबार। हमने कहा भाई साहब बख्श दो हमें। भाई एक हेलमेट जैसी मशीन ले आए और जैसी उन्होंने लगाई, आंखन में हरी नीली पीली लाइटें। अरे हमने कहा भैया निकाल जा, कहीं ऐसा ना हो रेंच ब्रो सभी निकलने लगे, पेंचकस प्लास और पूरा खुल जाए। तो धन्य है कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी की महिमा। लाखों किलोमीटर दूर कोई भी बैठा रहे, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करे, बागेश्वर बालाजी कृपा कर देते हैं, अर्जी सुन लेते हैं और काम सफल हो जाता है। जिनके पर्चा न बने, बीमारी है, रोग है, संकट है, घर पर लाल कपड़ा में नारियल बांध लो, एक चौपाई नोट कर लो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सन्यासी बाबा ने दी चौपाई हनुमान चालीसा की, बहुत ही पावरफुल। इस चौपाई को 108 बार बोलिए, कटोरी भर गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार दवा वाले रोगी को पिलाना। 40 दिन तक वह गंगा जल शुरू कर दीजिए, दवा असर करने लगेगी। रोगी को हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से दुआ और दवा के प्रभाव से आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। पर्चा नहीं बना, निराश नहीं होना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। बस अब तुम नियम शुरू कर देना, और जिनकी अर्जी लगे अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। देखकर भरोसा करें आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया। सही हो तो स्वीकारें, गलत हो तो माइक पर टोक दें, और वही पूछें जो तुम सुन पाओ। और मंगलवार की फिर पेशी करना अनिवार्य है, क्योंकि काम की सफलता धाम से होनी है और राम नाम से होनी है। इतना कह देते हैं कि अगर हनुमान जी की दृष्टि पड़ गई तो तुम्हारी सृष्टि समझो बदल गई। और दूसरी बात, अब आज से जो जो बागेश्वर धाम के हो गए, अब उनका फतेह ही फतेह होना है। पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राम नाम का जप करो और हमसे मत जुड़ो। किससे जुड़ो? हम तो नालायक हैं, मूर्ख हैं, गांव के अनपढ़ गवार हैं। जुड़ना ही है तो कलयुग के राजा, चारों युग परिताप तुम्हारा
है परिसिद्ध। उन हनुमान जी से जुड़ो। अपने घर के बाहर एक एक भगवा रंग का झंडा लगाओ, ताकि तुम्हारे घर के बाहर से कोई निकले तो समझ जाए ये कट्टर सनातनी का घर है। अच्छा, ये इसलिए भी कह रहे हैं, और दूसरा भी कारण है इसका। हम झंडा लगवाने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी महाभारत में कहां बैठे थे बताओ? बोलो बोलो बोलो, बैठे थे कि नहीं बैठे थे? हनुमान जी बैठते हैं झंडे पर, महाभारत में भी बैठे थे, और तुम्हारे घर में भी और तुम्हारे आसपास और वर्तमान कलयुग में भी महाभारत ये मची। अब हनुमान जी को बुलाओ, उनके बुलाने बिना काम पूरा नहीं होना, युद्ध नहीं होना है। इसलिए अपने घर के बाहर लगाओ झंडा, फिर धर्म विरोधियों को लगेगा डंडा। फिर बाद में उनके बन जाएंगे कंडा। तो कितना बढ़िया बन गया है? झंडा, डंडा और कंडा। हमारे हनुमान जी तो ऐसे ही बना देते हैं लगातार।